Hello everyone, welcome you all at Loki's Sir Unlimited Study Zone. So we are doing here discussion of the test paper number 1, chapter electricity. So start with the question number first. क्या कह रहा है question? A wire of length L made with of material resistivity small r. Resistivity small r is cut into equal part. The resistivity of the two part equal to. देखिए बच्चों, रेजिस्टिविटी आप जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है आर इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टिविटी तभी बदलेगी जब आप मटेरियल बदलोगे। यहाँ पर मटेरियल को दो टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी विल बी सेम एज ए, सेम रहेगी। समझ में आ गया? रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल नॉट डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करती है, केवल किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे। दैट्स डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ बल्ब इन 30 मिनट। बच्चों आपको यहाँ पे करंट दी गई है और आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। टाइम दिया गया है 30 मिनट। काफी इजी क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। ऑल यू नो बच्चों की I इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन टी। यस और नो? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। चार्ज फ्लोन पर सेकेंड इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ करंट। समझ गए ना? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और बच्चों आई इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू आप जानते हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एन ई। क्यू इक्वल टू एन ई। सो यहाँ पे क्यू की जगह बेटा एन ई रख दिया, अपॉन में टी आ गया। अब जो वैल्यूज दी गई वन रखते जाओ। यहाँ पे आई दिया है 1 एम्पियर तो आई इक्वल टू 1 डाल दो। एन ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑल यू नो दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। और टी का मतलब सेकेंड में, तो टाइम आपको दिया गया है 30 मिनट। 30 मिनट बच्चों, 30 मिनट में 30 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड मतलब 1800 सेकेंड। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1800 सेकेंड। चलिए अब आपको एन निकालना है ना। आपको क्या चाहिए है? एन निकालना है। सो यस बोलिए। 60 इसलिए मल्टीप्लाई किया बेटा क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सो 30 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 1800 सेकेंड। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं सेम नहीं आएगा, 1800 सेकेंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। 1800 आ जाएगा न्यूमरेटर में 1800 और नीचे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ पे n आ जाएगा। बच्चों सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? 1800 इंटू 10 की पावर 19 और नीचे बैठा है 1.6। ठीक है, 1.6 का एक जीरो और काट दो तो ये हो गया 10 बराबर कितना? n। n की वैल्यू देखो बच्चों, 19, एक जीरो 20, एक जीरो 22, सॉरी 21 और एक 22। मतलब आप इसको लिख सकते हो 18/16 इंटू 10 की पावर 22। टोटल 3 जीरो थे तो 19 और 3 जीरो 22 मिल गए। आप काट दो इसको 2 से, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। सो आंसर 9/8। अगर आप डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो 9 में 8 का, 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 आ गया। फिर इस पर डेसिमल लगाओ 0, अगेन 8 1 जा 8, 2 आ गया। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा? फिर से 0, 8 2 जा 16, 4 आ गया एंड 8 5 जा 40, कैंसिल। सो कितना बन गया? 1.125। 1.125 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तब आपकी करंट 1 एम्पियर बनेगी। आंसर 1.125 इंटू 10 की पावर 22। बेटे 10 22 नहीं है, इट इज 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। अब इसको नियर अबाउट कर दिया 10 की पावर 22। खैर अपना तो आंसर ही आ चुका है पूरा पूरा, तो कोई नियर अबाउट करने की जरूरत नहीं है। बट यदि किसी ने इसको अप्रोक्सीमेट करके 10 की पावर 22 भी लिखा है तो गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यस बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पहला पार्ट कह रहा है इसमें डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। एंड पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड। एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस R। ऑल यू नो P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R।
जो इसका कह रहा है एक्सप्रेस करो, तो एक्सप्रेस पावर इन द टर्म्स ऑफ आर इक्वल टू होता है पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया है, आइए इसको हम पूरा का पूरा बना देते हैं। सो इलेक्ट्रिकल पावर, क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, नाउ यहाँ पे P इज इक्वल्स टू वर्क, ऑल यू नो V इक्वल्स टू W बाई Q, सो W इक्वल्स टू कितना, Q इंटू V, डिराइव कर रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं, W इक्वल टू Q इंटू V अपॉन कितना T, और आप जानते हैं कि Q अपॉन T को हम क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड। सो कि P इक्वल टू कितना हो गया, V पहले से ही है, एक आ गया I। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द टर्म्स ऑफ R लेके आना है। सो बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आर आई, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I की वैल्यू यहाँ पे V अपॉन R पुट कर दो बच्चों, तो P इक्वल टू V इंटू I की जगह V अपॉन R, क्या बन गया बेटा, V स्क्वायर अपॉन R। सो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये पहला फॉर्मूला आ गया जो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्रेस करने को बोला है, इसलिए हमने पूरा इसको डिराइव ही कर दिया है ना। सेकंड, एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज रेटेड एट 2 एम्पियर, व्हाट इज मेंट बाय स्टेटमेंट। एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज की 2 एम्पियर रेटिंग है, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर किसी इलेक्ट्रिकल फ्यूज की रेटिंग 2 एम्पियर है, इसका मतलब अगर 2 एम्पियर तक की करंट इसके अंदर से जाएगी तो ये मेल्ट नहीं होगा, बट अगर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर से ज्यादा होगी तो ये मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा और करंट आगे नहीं जा पाएगी। इट मींस द मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू इट ओनली 2 एम्पियर, फ्यूज विल ब्रेक, विल मेल्ट इफ द करंट एक्सीड 2 एम्पियर वैल्यू थ्रू इट, अगर इससे ज्यादा वैल्यू की करंट जाएगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन B is done. An electric iron is 1 kilowatt is operated at 220 volt. By find which of the following fuses respectively 1 ampere, 3 ampere, 5 ampere can used in it. एक 1 किलोवाट का आयरन है ना, और आप इसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज दी गई हैं, एक तो आपकी दी गई है नंबर 1 पावर, रेटेड पावर, रेटेड पावर कितनी है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और दूसरा आपको यहाँ पर दिया गया है 1 किलोवाट है, और दूसरा दिया गया है ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो वोल्टेज आपको दिया गया है 220 वोल्ट, वोल्टेज आपको दिया गया है 220 वोल्ट। ऑल यू नो गाइस, P इक्वल्स टू वी आई, सो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P अपॉन V। पावर दी गई है 1000 और वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज आपको दिया गया है 220, जीरो से जीरो कैंसिल, आप डिवाइड करेंगे 22 नीचे यहाँ पे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से काट दो, ये 50 बार और ये कितने बार 11 बार, 50/11, 50/11 सॉल्व करने पर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्टली 4.54 आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। सो यस एग्जैक्टली 4.54, बेटा 4.54 एम्पियर इसकी रेटिंग है। अब आप देखिए आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या हैं। 1 एम्पियर लगा नहीं सकते हो बच्चों, क्योंकि करंट 1 एम्पियर से ज्यादा की है, इसमें खुद ही इसकी रेटेड करंट ही 4 एम्पियर की है, मतलब एक 4 एम्पियर से ज्यादा नहीं जाने देना है, 4.54 से ज्यादा नहीं जाने देना है। तो यहाँ पे सुटेबल आंसर कौन सा दिख रहा है, 5 एम्पियर। तो आंसर 5 एम्पियर शुड बी यूज्ड। आंसर देखिए करंट इतनी आ गई है, सो टू रन इलेक्ट्रिक आयरन 1 किलोवाट रेटेड फ्यूज 5 एम्पियर शुड बी यूज, तो इसलिए 5 एम्पियर का फ्यूज आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वाला चलिए देखते हैं नेक्स्ट, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 R3। चलिए R1 R2 R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे R3 और R2 एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक है ना, ये R2 और R3 एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। क्यों है पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट एक ही हैं, ये दोनों ज्वाइंट क्या है, एक ही हैं, और ऊपर के भी ये दोनों ज्वाइंट एक ही हैं। अगर ये B है तो ये भी क्या है, B, वो तो तार लंबी करने से कुछ होता नहीं है, और अगर ये C है तो ये भी क्या है, C ही है। तो बेटा पहले दोनों का पैरेलल क्या निकलेगा, दोनों का पैरेलल यहाँ पे दोनों का पैरेलल निकलेगा, देखो यहाँ से आएगा R1 और इधर पे आएगा इन दोनों का पैरेलल R2 R3 अपॉन
R2 प्लस R3। यस, ये आया समझ आप लोगों को कैसे आया? देखिए कैसे आएगा। अगर हम बोलेंगे दोनों का पैरेलल तो फॉर्मूला 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3। एलसीएम ले लो बच्चों, आएगा R2 R3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा R3 प्लस R2। सो 1/r पैरेलल, सो R 1/r पैरेलल इक्वल टू, चलो इसको उल्टा कर दो। सो R पैरेलल इक्वल टू R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये हो गया पैरेलल। यस, पहला आंसर ये हो गया। फर्स्ट आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। यही था ना क्वेश्चन? ठीक है, अगला है विच टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब कह रहा कौन से दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं? कौन से दो रेजिस्टेंस? तो देखो बेटा, R4 और R4 से सेम करंट जाएगी किसमें? R5 में। किसमें जाएगी? R5। तो इसका आंसर है R4 एंड R5। फर्स्ट आंसर बनेगा R4 एंड R5 जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, दैट इज इक्वल टू R5 एंड R4 या R4 एंड R5 कनेक्टेड किसमें है? सीरीज में। ठीक, पहला आंसर। ओके, और यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये बी ही है, ये भी बी है। चलिए, सेकंड कह रहा है विच टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चों देखो, R3 और R2 आपस में किस में कनेक्ट हैं? पैरेलल में। तो यहां पर आंसर आएगा R3 एंड R2। If every resistor R in the circuit is of 2 ohm, how what amount of current will flow in the circuit? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अब कह रहा है कि यदि यहाँ पर हर रेजिस्टेंस 2 ओम का है तो इसमें से बहने वाली, सर्किट से फ्लो होने वाली करंट कैसी होगी? बच्चों देखो यहाँ पे बेटा जैसे करंट ऐसे आएगी ना, जैसे यहां से मान लो करंट फ्लो होगी, तो करंट के सामने दो रास्ते हैं बेटा, कि करंट इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए। तो बेटा ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा करंट इस रास्ते को इस्तेमाल कर लेगी, क्योंकि ये वाला जो पाथ है इसमें रेजिस्टेंस जीरो है। क्या है? रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब इसमें बिल्कुल भी बाधा नहीं है। तो ये वाला यूजलेस हो जाएगा बच्चों, अगर देखा जाए तो ये वाला किसी काम का नहीं है। करंट सीधे सीधे यहां से आ जाएगी। अब आइए देखिए होने क्या वाला है। देखिए किस तरीके से इसमें करंट फ्लो होगी। बेटा R4 और R5 है ना, आपके सीरीज में हो जाएंगे, और R3 और R2 आपके पैरेलल में हो जाएंगे। इन लोगों ने क्या डायग्राम बनाया हुआ है? यस, R1 R4 R3। ये कहाँ का डायग्राम बना दिया भाई साहब? ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया? अच्छा, एक और रिलेशन है, ऊपर भी है। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था। डेड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो बनता है बच्चों आप लोगों से, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बनता है कि नहीं बनता? हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेकंड वाले पार्ट में आपको बोला गया है कि बताइए सेकंड वाले पार्ट में आपकी रजिस्ट करंट क्या होगी। सेकंड वाले पार्ट में आपको बताना है कि करंट क्या होगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो मैं एक नया सर्किट बनाता हूं यहाँ पे, और आप देखिएगा बैटरी कितने की लगाई है भाई साहब? बैटरी लिखी इन लोगों ने, बैटरी कहाँ लगाई है? इफ रजिस्टर इज 2 ओम व्हाट करंट विल बी फ्लो थ्रू द सर्किट। अरे आप हमें बैटरी नहीं बताओगे तो हम करंट कैसे बता देंगे भाई? आपने बैटरी हमें बताई नहीं है। चलिए सोल्यूशन से देखते हैं आपने कितनी बैटरी लगाई है। तो यहाँ पर आपकी बैटरी जो है 5 वोल्ट की है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे बैटरी कितने वोल्ट की है? 5 वोल्ट की। बेटा बैटरी इनको बताना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में कमी है ना, क्योंकि जब तक आप बैटरी नहीं बताओगे, हाँ बोनस हो जाएगा वैसे तो ये क्वेश्चन, तो जब तक आप बैटरी नहीं बताओगे तब तक हम नहीं बता सकते। ओके, चलिए, तो अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं टोटल, समझना अच्छे से। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी। देन इसके बाद आपके पास में ये एक रेजिस्टेंस 2 ओम का। फिर इसके बाद में बच्चों यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, 5 ओम नहीं 2 ओम का, R5। यहां तक आ गए आप। अब यहां तक आने के बाद आपके पास में दो रास्ते हैं करंट के लिए, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। तो ये रास्ता बेटा करंट के लिए कोई काम का नहीं है,
करंट सीधे सीधे इस रास्ते से आएगी, ये करंट यहां तक आ गई, और इसके बाद में ये दोनों का पैरेलल मतलब ये देखिए, एक ये 2 ओम और एक ये 2 ओम, दोनों का पैरेलल कंसीडर किया जाएगा, और यहाँ पे आके करंट इस तरीके से फ्लो होगी। तो चलिए अब बताते हैं, ये 2 है और ये भी क्या है, 2 है। सबसे पहले सीरीज में 2 और 2 हो गए 4, कितने हो गए 4, क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो 5 वोल्ट बैटरी और इसके साथ में 4 ओम ये लगा दीजिए इन दोनों सीरीज के चलते। फिर 2 और 2 का पैरेलल आप लोग जानते हैं आधा हो जाता है, सीधे सीधे 1 ओम, कितना बनेगा 1 ओम। यदि आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2, ऊपर भी 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, सो 1/r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू कितना 1। तो बेटा ये अब सर्किट क्लोज कर दो। नाउ ये अपने पास में 5 वोल्ट है। नाउ करंट फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट है टोटल, 4 और 1 5 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा, यस। तो 5 वोल्ट की बैटरी और 5 ओम का रेजिस्टेंस। नाउ आपको निकालनी है करंट, सो आई इक्वल टू वी बाई आर, वी भी 5, आर भी 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितने एम्पियर 1 एम्पियर। डन। तो इस तरीके से हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ये देखिए इसमें आंसर दिया है 1 एम्पियर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डन। ये देखो, R1 इज नॉट टू बी टेकन एज इट इज शॉर्टेड, R1 को नहीं लेना है क्योंकि ये शॉर्ट पाथ है, तो उससे R1 से कोई मतलब नहीं है, करंट सीधे ऊपर से निकल जाएगी साइड से, ठीक है ना। R1 से नहीं जाएगी करंट, करंट शॉर्ट वाले रास्ते से आ जाएगी, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा करंट हमेशा वहां से आ जाएगी। नोट करिए इसको।